हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की पोइट्री, जो फर्स्ट चैप्टर था फाउंटेन, जिसे लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल जी ने। इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। सेकेंड चैप्टर द सम ऑफ लाइफ को हमने अच्छे से पढ़ा, H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है द विलेज सॉन्ग। क्या टॉपिक है? द विलेज सॉन्ग। देखिए, द विलेज सॉन्ग को लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। इसमें एक गांव के बच्ची और उसके माँ की कहानी है। ठीक है, बच्ची की शादी पड़ी रहती है और माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बच्चे तुम कहाँ जा रही हो, ये जो तुम आभूषण पहने हुई हो इसको तुम फेंक रही हो, क्यों फेंक रही हो और तुम कहाँ जा रही हो। तो बच्ची अपने बाहर जाने का या वो जहाँ भी जा रही थी वहाँ जाने का मम्मी को कारण बतलाती है। ठीक है, तो उसी कारण को जानने के लिए हम लोग पूरा पोयम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो 4 स्टेंजा इसमें हम लोग को पढ़ना है। जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो मम्मी है या उसकी जो माँ है वह उस बच्ची से प्रश्न करती है, और सेकेंड स्टेंजा में वो जो बच्ची है वो उत्तर देती है, थर्ड में माँ पूछती है और फोर्थ में वो बच्ची उत्तर देती है। ठीक है, तो आइए हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा हमारे सामने है। क्या है कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची, यहाँ पर जो सरोजनी नायडू जी हैं वो बोल रहे हैं कि प्यारी बच्ची वेदर मतलब होता है कहाँ, आर यू गोइंग तुम जा रही हो। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स। कराई कि कास्ट मतलब होता है डालना या फेंक देना। ठीक है, कराई कि तुम क्यों फेंक रही हो योर जेवल्स, अपने आभूषणों को। तुम अपने आभूषणों को क्यों फेंक रही हो। जेवल्स मतलब होता है आभूषणों को क्यों फेंक रही हो। ऑल द ब्रीजिंग ब्लोइंग। ब्रीज मतलब होता है, ब्लोइंग मतलब होता है हवा बहती है, ब्रीज मतलब सुगंधित। कराई कि तुम इन बहती हुई हवाओं में अपने आभूषणों को निकाल कर क्यों फेंक रही हो। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लाइन में जो सरोजनी नायडू जी हैं वो बतलाती हैं कि जो माँ होती है वो अपने बच्ची से पूछती है कि हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। देखिए, क्वेश्चन मार्क है, यानी तुम, वो प्रश्न कर रही है कि तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स। कह रहा है कि तुम अपने जेवल्स को, देखिए क्या कह रहा है कि वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू। कह रहा है कि वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना। कह रहा है कि क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु, जिसने ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। फेड मतलब होता है खिलाना, गोल्डन ग्रेन मतलब सुनहरे अनाज को। कह रहा है कि जिसने सोने जैसे अनाज को खिलाकर तुम्हें पाला है, क्या तुम उसे छोड़ दोगी, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। फिर से सुनते हैं कि वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपने माँ को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, फेड मतलब खिलाना या पालना। कह रहा है कि जिसने तुम्हें, यानी उसकी माँ बोल रही है, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, जिसने तुम्हें सोने जैसे अनाज को खिला पिला कर इतना बड़ा किया है, क्या तुम उस अपने माँ को छोड़ दोगी। फिर फोर्थ में क्या कर रहा है कि वुड यू ग्रीव, क्या तुम दुख दोगी। ग्रीव मतलब होता है दुख, क्या तुम दुख दोगी। द लवर, कह रहा है कि अपने उस प्रेमी को, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। कह रहा है कि जो वेड यू, वेड मतलब विवाह करने आ रहा है, राइडिंग मतलब घोड़े पर सवार होकर। कह रहा है कि क्या तुम अपने उस प्रेमी को धोखा दोगी या दुख दोगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। फिर से पूरा डिटेल में सुन लेते हैं कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल द ब्रिजेज ब्लोइंग। कह रहा है कि तुम इन बहती हुई हवाओं में अपने आभूषणों को क्यों फेंक रही हो।
वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैव फेड यू, कहे कि क्या तुम अपने उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने जैसे अनाज को खिलाकर इतना बड़ा किया है या तुम्हें पाला या पोसा है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, कह रहा है कि क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी करोगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या था कि जो माँ है वह अपने बच्ची को समझाने की कोशिश कर रही है। तो जो सेकंड स्टेंजा है उसमें बच्ची अब माँ से कहेगी क्या कि मदर माइन, माँ मेरी, मदर माइन माँ मेरी, या मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, कह रही है कि मैं जंगलों की तरफ जा रही हूँ। कह रहा है कि मेरी माँ मैं जंगलों की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स बॉक्स, कह रहा है कि जहाँ पर चंपा के बक्स, बक्स मतलब होता है शाखा या टहनियाँ, कह रहे कि जहाँ पर चंपा की टहनियों पर, जहाँ पर चंपा के टहनियों पर है चंपा बर्ड्स, बर्ड्स मतलब होता है कलियाँ खिल जाना, BUDS, बर्ड्स मतलब कलियाँ खिल जाना, आर ब्लोइंग मतलब खिल गई हैं। कह रहा है कि मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल चुकी हैं या खिल गई हैं या खिल रही हैं। टू द कोयल हांटेड, कह रहा है कि और वहाँ पर जो कोयल है वह कूक रही है, जो कोयल है वह कूक रही है। रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज गिस्टेन, कह रहा है कि जो रिवर आइस है यानी कि जो नदी घाटी है, जो नदी घाटी है, द्वीप समूह है, आइसलैंड से आइसल्स बना है। ठीक है, आइसलैंड मतलब होता है द्वीप समूह। कह रहे कि वो जो नदी घाटियाँ हैं जहाँ पर जो लोटस लिली हैं, जो कमल जैसे कुमुदनी के पुष्प खिल रहे हैं, चमक, ग्लिस्टिन मतलब होता है चमकना। ठीक है, चमक रहे हैं, खिल रहे हैं, चमक रहे हैं, जहाँ पर कोयल कूक रही है यानी गीत गा रही है, मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ। फिर कह रहा है कि द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोल्क, द वॉइसेज कह रहा है कि आवाज़ ऑफ द फेरी फोल्क, फेरी मतलब होता है परी, ठीक है, फोल्क मतलब होता है झुंड या समूह, ग्रुप। कह रहा है कि जहाँ पर परियों का झुंड या परियों का समूह मुझे बुला रहा है, द वॉइसेज ऑफ द वर्ल्ड आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, अरे सुनो, कह रही कि अरे सुनो, जो परियों का झुंड है वह मुझे बुला रही है। फिर से सुन लेते हैं कि मदर माइन, माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, कह रहा है कि जहाँ चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल गई हैं या खिल रही हैं। एंड टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, कह रहा है कि जहाँ पर कमल कुमुदनी के पुष्प चमक रहे हैं, मैं उस नदी घाटी की ओर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल गीत गा रही है। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, कह रहा है कि हे मदर, हे माँ, मुझे परियों का समूह बुला रहा है, ओ लिसन, तुम उनकी आवाज़ को सुनो। कह रहा है कि सुनो, देखो मुझे परियों का झुंड या परियों का समूह बुला रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब देखिए थर्ड स्टेंजा में फिर माँ जो है अपनी बच्ची को समझाने की कोशिश करती है। तो देखिए बच्ची क्या करती है, समझती है कि नहीं। तो देखते हैं थर्ड में क्या करा है कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, प्यारी बच्ची, ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, फुल ऑफ प्लीजर है। फुल मतलब भरा हुआ है, प्लीजर मतलब होता है सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। ये जो संसार है वह आनंद से भरा पड़ा है। तो माँ उसके अपने बच्चे को सुनाती है कि प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, ये जो संपूर्ण संसार है वह आनंद प्रसन्नता से भरा पड़ा है। अब ब्रिडल सॉन्ग, ब्रिड कह रहा है कि दुल्हन के गीत गाए जा रहे हैं, यानी कि जो पूरा संसार है वह दुल्हन के गीतों से। एंड क्रेडल सॉन्ग, कह रहा है कि पालनों के गीतों से। ठीक है, पालना आप लोग जानते हैं, जिस पालकी, ठीक है,
वही करा है कि ब्रिडल सॉन्ग करा है कि दुल्हन के गीतों से, एंड क्रेडल सॉन्ग पालकी के गीतों से, एंड सैंडल सेंटेड लेजर कह रहे कि पर्याप्त मात्रा में चंदन नुमा या चंदन के खुशबू से ये जो पूरा संसार है यह भरा पड़ा है। उसकी माँ बतलाती है अपने बच्ची को कि प्यारी बच्ची ये जो पूरा संपूर्ण संसार है वह प्रसन्नता से भरा हुआ है, जिसमें दुल्हन के गीत हैं, पालकी के गीत हैं, और ये जो पूरा संसार है यह सेंटेड सुगंधित है, किससे? चंदन की खुशबू से सुगंधित है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? योर ब्रिडल, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में क्या कह रहा है कि योर ब्रिडल, जो तुम्हारे ब्रिडल वर्ब्स हैं, जो तुम्हारे ब्रिडल यानी कि दुल्हन के कपड़े हैं, जो तुम्हारे दुल्हन के कपड़े हैं, आर इन द लूम। लूम एक प्रकार का मशीन होता है जिस पर हम कपड़ों को बनाया जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा पावर लूम, ठीक है? तो उसी प्रकार का एक मशीन होता है जिस पर कपड़ों को बुना जाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि योर ब्रिडल रोप्स आर इन द लूम, कह रहा है कि जो तुम्हारे दुल्हन के कपड़े हैं वे अभी मशीन पर ही हैं, यानी तैयार हो रहे हैं। तुम्हारा विवाह होने वाला है और जो दुल्हन के कपड़े हैं वे अभी तैयार हो रहे हैं। एंड सिल्वर एंड सफरन ग्लोइंग, कह रहा है कि जो चांदी और सेफ्रॉन यानी केसरिया रंग से चमक रहे हैं। जो ग्लो मतलब होता है चमकना, ठीक है? कह रहा है कि जो चांदी या और केसरिया रंग से चमक रहे हैं। तो योर ब्रिडल केक्स, और जो तुम्हारे लिए केक मतलब होता है एक प्रकार का मीठा पदार्थ, ठीक है? तो यहाँ पर हम मिष्ठान कर लेंगे, मीठा पदार्थ ले लेंगे या भोजन ले लेते हैं, ठीक है? योर ब्रिडल केक्स, कह रहा है कि तुम्हारे जो विवाह के पकवान हैं आर ऑन द हर्थ। हर्थ मतलब होता है भट्ठी, जिस पर उससे बनाया जाता है, ठीक है? चूल्हा जिसे कह सकते हैं, ठीक? कह रहे कि जो तुम्हारे शादी के या विवाह के जो पकवान हैं वे अभी चूल्हे पर ही हैं, अभी भट्ठी पर ही हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, अभी बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या कि ओ वेदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो? जो माँ है वे अपनी बच्ची को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, ये जो पूरा संसार है वह आनंद प्रसन्नता से भरा पड़ा है। अ ब्रिडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग, कह रहा है कि दुल्हन के गीतों से, पालकी के गीतों से और सुगंधित चंदन से भरा पड़ा है। योर ब्रिडल रोप्स आर इन द लूम, कह रहा है कि जो तुम्हारे दुल्हन के कपड़े हैं वे अभी मशीन पर तैयार किए जा रहे हैं, अभी उसे बुने जा रहे हैं। एंड द सिल्वर एंड सफर, और वह चांदी और केसरिया रंग से चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। योर ब्रिडल केक्स, कह रहा है कि जो तुम्हारे विवाह के लिए पकवान बनाए गए थे या पकवान बन रहे हैं, आर इन द हॉट, कह रहा है कि अभी भी उस भट्ठी या चूल्हे पर हैं। ओ वेदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो? ठीक है, इतना समझ में आ गया? जो फोर्थ स्टैंजा है बतला रहा है कि द ब्रिडल सॉन्ग, यानी वो जो बच्ची है अब अपनी माँ को उत्तर देगी। यानी माँ ने उससे क्वेश्चन किया, अब जो बच्ची है वह अपनी माँ को उत्तर देगी। क्या देगी? कि द ब्रिडल सॉन्ग, ये जो दुल्हन के गीत हैं, द ब्रिडल सॉन्ग ये जो दुल्हन के गीत हैं, एंड द क्रेडल सॉन्ग, और ये जो पालकी के गीत हैं या पालने के गीत हैं, हैव कैंडेंसेज ऑफ सॉरो, कह रहा है कि केवल दुख के सार हैं या ताल हैं, ठीक है? यानी जो दुल्हन के गीत है या जो पालने के गीत है ये केवल दुख ही दुख प्रदान करते हैं, ये दुख के ताल हैं, ठीक है? फिर कह रहा है कि द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, कह रहे कि आज सूर्य की हंसी की तरह है। लाफ्टर मतलब हंसी, कह रहा है कि आज द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, कह रहे कि आज तो सूर्य की हंसी की तरह है। बट द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन कल उस हवा के मौत के समान हो जाएगी। कह रहे कि आज तो जो हंसी है वह सूर्य के समान है, लेकिन कल जो बीता हुआ हवा है उसके मौत के तरह हो जाएगी, ठीक है? फिर कह रहा है कि फार स्वीटर साउंड, कह रहा है कि कितना मधुर आवाज़, स्वीटर मतलब मधुर, साउंड मतलब आवाज़, कह रहा है कि कितनी मधुर आवाज़ आ रही है। द फॉरेस्ट, कह रहा है कि जंगल की ओर से, अपने माँ को बतला रही है कि माँ देखो जंगल की ओर से कितनी, यानी फॉरेस्ट नोट्स, कह रहा है कि जंगल की तरफ से कितनी मधुर आवाज़ आ रही है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, कह रहा है कि जहाँ पर जंगल की जो जलधाराएं हैं
या झरने हैं आर फॉलिंग कर रही हैं, यानी गिर रही हैं। कह रहा है कि सुनो, जंगल की तरफ से बहुत ही मधुर आवाज़ें आ रही हैं जहाँ पर जंगल के झरने गिर रहे हैं। देखिए जंगल में झरना गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है कल कल, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जंगल में सुनो कि जंगल की तरफ से मधुर आवाज़ें आ रही हैं जहाँ पर झरने गिरने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। फिर कह रही है लास्ट में कि ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। ओ मेरी माँ, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, कह रहा है कि जो फेरी फॉल्क हैं, जो परियों का समूह है, आर कॉलिंग, मुझे बुला रही है। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं कि द ब्रिडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैंडेंस ऑफ सॉरो, कह रहा है कि जो दुल्हन के गीत हैं और जो पालने के गीत हैं वे केवल दुख प्रदान करते हैं, केवल दुख के ताल हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, कह रहा है कि आज जो सूर्य की हंसी है, आज जो सूर्य की हंसी है, द वाइन्स ऑफ डेथ टुमारो, कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है, कल वह हवा के मृत्यु के समान होगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, कह रहा है कि जंगल की तरफ से ये जो स्वीटर मधुर आवाज़ें आ रही हैं, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम ऑफ फॉलिंग, कर रहा है कि स्ट्रीम मतलब धारा या झरना, ठीक है, जहाँ पर जंगल के झरने गिर रहे हैं वहाँ से बहुत मधुर आवाज़ें आ रही हैं। ओ मदर माइन, कर रहा है कि ओ माँ मेरी या ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। द फेरी फॉल्क और कॉलिंग, कर रहा है कि जो परियों का समूह है वह मुझे बुला रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर जाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर इसी तरह आपको क्लास 10th या 9th 11th या 12th की यदि केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको एक नाम मिलेगा केमिस्ट्री मंत्रा, या मैं केमिस्ट्री मंत्रा का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।